राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सभी। अपने कक्षा 10 की मैथ चल रही है। आज अपने थोड़ा सा आगे शुरू करते हैं। अपने दूसरा चैप्टर शुरू कर रखा है कक्षा 10 का। एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है, अब दूसरा चैप्टर चल रहा है। अगर नहीं देखा किसी ने तो पहले वो देख लेना वीडियो, फिर ये आज वाली वीडियो देखना। अपने चैप्टर चल रहा है दूसरा, बहुपद, पोलिनोमियल। बहुपद चल रहा है पोलिनोमियल, जिसके अंदर अपने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, द्विघात पोलिनोमियल देख लिया, बहुपद देख लिया, त्रिघात बहुपद देख लिया, यानी क्यूबिक बहुपद देख लिया, इनकी परिभाषा वगैरह अपने इनकी घात देख ली, है ना। घात देख ली, भी डिग्री कितनी है वो देख ली, पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है वो सब कुछ देख लिया। जीरोज देख लिया यानी शून्य देख लिया, शून्यक देख लिया, जीरोज यानी शून्यक देख लिया है। आज अपने थोड़ा सा आगे चलेंगे। शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, यानी एक्स एक्स के ऊपर कितने शून्यक है, एक्स एक्स को प्रतिच्छेद करने वाले कितने शून्यक है, वो आज अपने देखने हैं एक्स एक्स को। ठीक है, वाई एक्स वाले भी होते हैं, वैसे ही एक्स एक्स वाले भी होते हैं अपने। अब आज अपने एक्स एक्स वाले ही देखेंगे भी एक्स एक्स पर कितने कितने शून्यक है। ठीक है, ये अपने बात करेंगे आज। आराम से सुनना, बहुत अच्छे से करवाऊंगा। इसके बाद आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके ऊपर, मैथ के ऊपर रहता हूँ। इतने अच्छे से आराम से देखना, बिल्कुल बारीक से करवाऊंगा, जीरो लेवल से हाई लेवल तक। ठीक है, आपको कंपटीशन भी आगे दोगे तब भी ये बहुत काम आएगा, क्योंकि जीरो लेवल से शुरू कर रहा हूँ। अपने शून्यक देख चुके हैं, अब अपने आगे देखना भी। पहले एक चीज रह रही थी ना, एक चीज रह रही थी भी, समीकरण जो एक घात समीकरण है, दो घात है, तीन घात है, इनको आगे एक नॉर्मल मानक रूप कैसा होता है, व्यापक रूप किस रूप से, मानक रूप यानी नॉर्मल, जिसमें सभी चर को प्रदर्शित किया जा सकता है, सभी अचर को प्रदर्शित किया जा सके, ऐसी समीकरण कौन सी होती है। पहले अपने देखते हैं एक घात की समीकरण। एक घात समीकरण यानी रेखीय समीकरण भी बोलते हैं, एक घात या रेखीय समीकरण भी, रैखिक समीकरण भी बोलते हैं। यानी रैखिक यानी लीनियर, इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन ये अपने बेसिक अपने पढ़ चुके हैं भी। क्या हो, जिसकी डिग्री कितनी हो, घात कितनी हो, एक हो, डिग्री कितनी हो, डिग्री कितनी हो, एक हो, घात कितनी हो, एक हो। ऐसी समीकरण जिसकी डिग्री कितनी हो, घात कितनी हो, एक हो, इसमें चर क्या हो, एक घात का समीकरण हो। आज एक चीज और याद आपने याद आ गई, बेसिक बात भी देखता हूँ। 12वीं वाली वीडियो बनाऊंगा, इसके अंदर भी बता दूंगा। आप 10वीं वाली वीडियो बना रहे हो, इसके अंदर भी बता रहा हूँ। कल मैं क्या है, खून डोनेट करने के लिए गया था। ठीक है, अब ये इसलिए नहीं बता रहा भी मैंने एक अच्छा काम किया, अब मैं बढ़ाई कर रहा हूँ, नहीं, ऐसे नहीं। कल मैं खून डोनेट करने गया, तब क्या होता है, खून डोनेट करने के बाद, खून डोनेट करने के बाद खून निकाल लेते हैं, इंजेक्शन सुई लगाकर खून निकाल लेते हैं, जितना निकालना होता है ना, 4 ml, 4 ml के आसपास इतने निकालते हैं एक बार में। तो उतना खून निकाल लिया, उसके बाद सुई निकाल देते हैं। फिर क्या, अपने यहाँ पे कुछ लगाकर दबा के रखते हैं, कुछ देर तक, 5 मिनट तक लगभग दबा के रखते हैं ना। तो दबा के रखते हैं तो क्या होता है, खून बंद हो जाता है। तो मैंने थोड़ा सा रिस्क ले लिया, अभी दबा के रखा, एक बार थोड़ा सा बंद हो गया, तो मैंने देखा अभी बंद हो गया, तो भाई ठीक है अभी बंद हो गया। लेकिन वो पूरी तरह से बंद हुआ नहीं था, तो देखा भी एक बार बंद हुआ है, ठीक है। फिर उन्होंने कुछ पीने के लिए कुछ जूस वगैरह देते हैं, वो जूस वगैरह दिया, तो इसी हाथ से, जिस हाथ से मैंने खून दिया था, उसी हाथ से उस खोलने की कोशिश की, ढक्कन खोलने की कोशिश की। तो उससे क्या है, नाड़ियों के ऊपर दबाव पड़ा थोड़ा बहुत, उतना ही बहुत होता है। जब अपने कुछ लगा होता है चोट वगैरह, खून निकलना, तो वो सुई लगी थी, वापस खून नहीं निकलने लग गया, सेल्ट वगैरह खराब हो गई। तो वो एक बार सिस्टम गड़बड़ होने के बाद, अभी तक वो कल डिनोट किया था, उसके बाद शाम को भी वापस आने लग गया खून, अब अभी तक भी वो दर्द कर रहा है। यानी मैं आप ये कहना चाहता हूँ, अगर आप भी कभी खून वगैरह डोनेट करने जाओ, तो खून देने के बाद, सुई निकलने के बाद आपको कुछ देर के लिए रोकने को बोलेगा, तो कम से कम 10 मिनट तक आप इसे रखना, ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। अब इसमें मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, अभी खून रात भी निकला था, अभी तक सुबह नहीं निकला, लेकिन अब कोई पता नहीं है, अभी और निकलने लग गया, तो हो सकता है हॉस्पिटल जाना पड़े, क्योंकि नाड़ी की बात है, नाड़ी अगर बंद नहीं हो रही है तो इसका मतलब प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। और मेरा खून, या शायद ऐसा हो सकता है धक्का ना जम रहा हो ना, धक्का नहीं जम रहा हो, खून जम नहीं रहा हो, बंद नहीं हो रहा हो, जो सुराख हुआ है वो प्रॉब्लम भी हो सकती है। लेकिन आप लोग रिस्क नहीं लेना भी। अगर
खून निकलने के बाद ऐसे बंद करने के लिए बोल दिया तो कम से कम 10 मिनट तक आप ऐसे रखना। फिर 4-5 घंटे तक जिस हाथ से खून दिया है उस हाथ से आप कोई काम मत करना। तो मैंने क्या किया, आके काम और बड़ा काम इससे कुछ नहीं किया, कठिन काम कुछ नहीं किया। मैंने क्या किया, आके एक क्लास लगाई थी, पेन चलाया, सिर्फ पेन चलाया तो भी नाड़ियों के ऊपर दबाव पड़ा, फिर पेन चलाने से भी यहाँ से खून निकलने लग गया था। तो इसलिए कह रहा हूँ भी कुछ भी नहीं करना, कुछ भी, ये जिस हाथ से आपने खून डोनेट किया उस हाथ से एक बार कुछ नहीं करना। लगभग आप पहले 10 मिनट तक दबा के रखो ताकि अच्छे से खून बंद हो जाए, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती, रिस्क नहीं लेना। अब ये रेखीय समीकरण, लीनियर इक्वेशन है, एक घात डिग्री कितनी होगी, 1 होगी इसकी। फिर अब इसमें एक मतलब x की घात 1 होगी। अब इसका मानक रूप कैसा होगा, व्यापक रूप किस रूप में होगा, मानक रूप किस रूप में होगा, यानी इसे अपने किस रूप में लिख सकते हैं, इस समीकरण को, एक घात के समीकरण को इसे अपन लिखेंगे ax प्लस, यहाँ पर इस समीकरण की जगह बहुपद करो, बहुपद समीकरण होती है बराबर करने के बाद, बराबर 0 हो तब बहुपद करो, पोलिनोमियल करो, ठीक है। समीकरण इक्वेशन की जगह पोलिनोमियल करो, इक्वेशन आ गई। इक्वेशन तो क्या होती है कि ax प्लस बी बराबर 0 हो जाए, इक्वल में क्या हो जाए 0 हो जाए, वो इक्वेशन होती है। अपने बहुपद की बात करें, पोलिनोमियल की बात करें जिसमें क्या हो, सिर्फ पद हो, बराबर में 0 ना हो, अपने बराबर इक्वल में 0 करेंगे तब थोड़ा सा आगे अगला पॉइंट 2.1 2.2 शुरू करेंगे ना, उसमें इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, तब अपने बराबर में भी 0 करेंगे, जब बराबर में 0 करते हैं शून्य को निकालते तब, ठीक है। ये है मानक रूप, यानी यहाँ पर a और b क्या है, a और b एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, यानी रियल नंबर है, रियल नंबर है, ठीक है। a और b क्या है, रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है a और b। x यहाँ पर चर है, x क्या है, चर है, जिसका मान भी कुछ भी हो सकता है, x का मान चर है, वेरिएबल है, ठीक है, चर है, x है यहाँ पर चर है, वेरिएबल है x। अब ये हो गया रेखीय समीकरण के लिए मानक रूप, यानी रेखीय समीकरण के लिए एक रेखीय बहुपद के लिए एक मानक रूप है। इस रूप में यहाँ पर a का मान b का मान कैसा भी हो सकता है, अलग अलग, जैसे ये 2x प्लस 1 ये भी एक बहुपद है, 2x ये भी एक बहुपद है, कि b का मान 0 हो गया, b का मान 0 हो सकता है क्योंकि 0 वास्तविक संख्या है, तो ठीक है। -x-5 ये भी एक रेखीय बहुपद है, ये भी एक रेखीय बहुपद है। इसका अपने शून्य की भी बात कर चुके हैं, शून्य क्या हो भी ax प्लस b बराबर अपने 0 करके यहाँ पर x का मान निकाला था, फिर -b/a, ये -b/a ये इस x का क्या है, शून्य का है, यानी यहाँ पर x का मान अपने कोई भी x का मान रख दे, यहाँ पर x का मान रखने के बाद इस पद का वैल्यू कितनी हो जाए, इस पद की वैल्यू कितनी हो जाए, 0 हो जाए, इस पद की वैल्यू कितनी हो जाए, 0 हो जाए, वो 0 वैल्यू होगी, वही क्या है, शून्य का है, वही क्या है, शून्य का है, 0 हो जाए, शून्य का है, 0 हो जाए, ठीक है, वही क्या है, 0 हो जाए, शून्य का है। अगर x का मान यहाँ पर कुछ भी मान रखने के बाद इस पद का मान पूरा पूरा क्या हो जाए, 0 हो जाए और कुछ ना बचे, वही क्या है, शून्य का है। ये हो गया रेखीय, रेखिक बहुपद पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल। अब द्विघात समीकरण, द्विघात पोलिनोमियल, द्विघात पोलिनोमियल का मानक रूप क्या होगा, डायरेक्ट लिख देता हूँ, मानक रूप लिख देते हैं, जनरल फॉर्म क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा भाई ax² प्लस bx प्लस c, ये होगा द्विघात समीकरण का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का इक्वेशन ही, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का मानक रूप कैसा होगा, ऐसा होगा ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पर a b c कितने क्या हो जाएंगे, a b c वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर है, ठीक है, a b c। x यहाँ पर चर है, x क्या है, चर है, वेरिएबल है, x क्या चर है, वेरिएबल है, ठीक है। ऐसे 3 घात वाले, 3 घात वाले, तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये भी अपने थोड़ा बहुत एक टेबल बनाई थी, उसके अंदर ये किया था, लेकिन अब ये 3 घात के लिए, 3 घात के लिए मानक रूप, 3 घात के लिए समीकरण है, इसे अपने व्यापक रूप से कैसे दर्शा सकते हैं भाई, 3 घात के लिए बहुपद क्या होगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब देखो जैसे जैसे पद बदल रहे हैं,
वैसे वैसे एक अचर पद ऐड होता जा रहा है और एक्स भी बढ़ता जा रहा है। अब 4 घात की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एक्स की 4 से शुरू हो जाएगा, ए एक्स 4 प्लस अब एक्स का मान कम करते जाओ और उसके साथ एक अचर पद ऐड करते जाओ, एक पद अचर पद ऐड करते जाओ। यहाँ पर जो भी अचर पद है ए बी सी डी ए जे ई तक जो भी है ए बी सी डी ई सभी, ये सभी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं होंगी, ये सभी वास्तविक संख्या होगी। ए बी सी का मान कैसा भी हो सकता है। यहाँ पर ए सभी जगह, ए सभी जगह, सभी जगह जहां जहां ए आया है, चाहे रेखिक पोलिनोमियल की बात करें, लीनियर पोलिनोमियल की, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात करें, क्यूबिक पोलिनोमियल की, यानी एक घात, दो घात, तीन घात, सभी में एक घात, दो घात वाले, तीन घात वाले, चार वाले सभी की बात करें तो उनमें एक का मान 0 नहीं होना चाहिए, एक का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर एक का मान 0 होता गया, ए और एक का मान 0 होता जाए तो एक कम घात वाला बहुपद आना लग जाता। वो अपने पिछली वीडियो में टेबल बना के देखी थी भी, एक का मान 0 होता जाए तो क्या क्या प्राप्त हो सकता है। ठीक है, अब अपने आगे देखते हैं बी बहुपद का, बहुपद के लिए शून्यक एक्स एक्स पर शून्यक क्या होगा, एक्स एक्स पर शून्यक क्या होगा। बहुपद समीकरण के लिए एक्स एक्स के ऊपर शून्यक कैसे निकालेंगे, वो भी ज्यामितीय रूप में, वो भी ज्यामितीय रूप में, यानी जो अपने एक्स एक्स वाई एक्स मानते हैं ज्यामितीय रूप में। आज की बात याद रखना, अपने क्या है, ये ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ, ये एक्स एक्स है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये एक्स है, ये अक्ष है, अक्ष अक्ष एक्स अक्ष वाई अक्ष। ठीक है, इस तरफ धनात्मक संख्या होती है एक्स की और इस तरफ माइनस एक्स आता है, इस तरफ क्या होता है, माइनस एक्स होता है। ऐसे नीचे क्या होता है, माइनस वाई, ये अक्ष है, ये भी माइनस वाई अक्ष। ठीक है, यानी इस तरफ y वाले प्लस मान होंगे, इस तरफ x वाले प्लस मान होंगे, इस तरफ x के माइनस मान होंगे, इस तरफ y के माइनस मान होंगे। अब अपने निकालने शून्यक, इसकी सहायता से, ग्राफ की सहायता, शून्यक क्या 0 है। ठीक है, शून्य क्या 0, ये निकालने हैं एक्स एक्स की सहायता पर या एक्स एक्स पर, इस ज्यामितीय रूप में ग्राफ की सहायता से एक्स एक्स पर शून्य के निकालने हैं। ठीक है, अब अपने पास कैसा भी बहुपद आ सकता है, उसे अपने लिखेंगे ज़्यादातर एफ एक्स, जैसे ए एक्स प्लस बी, ये रेखीय बहुपद है, ए एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये द्विघात बहुपद है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। एफ एक्स बराबर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये त्रिघात बहुपद है, यानी क्यूबिक पोलिनोमियल है। अब इन्हें अपने ऐसे लिख सकते हैं भी y बराबर, इनको अपने क्या लिख सकते हैं, y बराबर, यानी एफ एक्स को अपने y का मान सकते हैं, एफ एक्स बराबर y मान सकते हैं। यानी आप x का मान लिखेंगे ना, x का मान देते जाएंगे, x का मान रखते जाएंगे, वैसे y का मान आता जाएगा, x का मान रखेंगे वैसे y का मान आता जाएगा। फिर अपने एक समीकरण बना सकते हैं, एक समीकरण बना सकते हैं, एक समीकरण क्या बना सकते हैं, बना सकते हैं इसके ऊपर। अब ऐसे ही एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक रेखा की समीकरण मान लेते हैं 2x प्लस 5। ठीक है, ये मान ली एफ एक्स है और इसे अपने क्या मान सकते हैं, y मान सकते हैं। यहाँ से अपने ग्राफ बनाना चाहिए तो क्या करेंगे, x का मान रखते जाएंगे, x का मान यहाँ पर रखते जाएंगे और y का मान आता जाएगा। तो x का मान रखते जाएंगे, y का मान आता जाएगा और उस बिंदुओं को मिलाते जाएंगे तो अपने पास ग्राफ आता जाएगा। ग्राफ की एक अलग प्रश्नावली है, चैप्टर है, वो अपने देखेंगे, एक बार थोड़ा सा देखें। यहाँ पर ग्राफ बनाना है तो अपने क्या करेंगे, x का मान रखा, x का मान रखना, यहाँ पर x का मान रखें, क्या रखें, x का मान कुछ भी रख सकते हैं। x का मान रखेंगे तो किसका मान आएगा, y का मान आएगा। जैसे x का मान मैंने 1 रखा, x का मान क्या रखा, 1 रखा, तो यहाँ पर 2 × 1 + 5 तो कितना हो गया, 2 × 1 यानी 2 + 5, 2 और 5 कितना हो गया 7, तो यहाँ पर क्या हो गया 7। ठीक है, यानी 1,7, ये x का मान तो 1 है, y का मान लेते हैं 7 यहाँ पर है, तो लगभग यहाँ पर 7 यहाँ पर मान लेते हैं, ये 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। जैसे ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 अपनी तरफ से मान, ये 1,7 यहाँ पर आ जाए,
1,7 क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। नहीं अगला बिंदु अपने निकालेंगे, ऐसे 2 बिंदु निकालने, 3-4 बिंदु निकालेंगे तो एक रेखा बनेगी, उससे अपने निकालेंगे। तो x का मान अपने 0 भी रख सकते हैं। x का मान 0 रखा, x का मान क्या रख दिया, 0 रख दिया, तो x का मान यहाँ पर 0 रखेंगे, x का मान यहाँ पर 0 रखेंगे, x की जगह क्या रख दिया 0, 0 प्लस 5, तो ये 0 हो गया, 2 को किसी भी 0 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, प्लस 5, तो y का मान कितना आ जाएगा सिर्फ 5, क्योंकि 0 में 5 ऐड करेंगे तो 5 ही आएगा। तो ऐसे x का मान तो 0 है, x का मान 0 किस पर होगा, अब यहाँ पर तो x का मान कुछ ना कुछ आएगा, यहाँ पर y का मान है तो x का मान 0 किस पर, इस पर होगा, ये आ गया। ठीक है, y का मान 5 है और x का मान यहाँ पर किस पे क्या होगा 0 होगा। इस रेखा पर x बराबर क्या होगा 0 होगा, इस रेखा पर क्या होगा y का मान 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर तो x के मान होंगे तो y होगा ही नहीं, तो y का मान क्या होगा हमेशा 0 होगा। तो जैसे ही y का मान 0 रख दिया अपने, y का मान 0 रख दिया मान लो, तो y का मान 0 रख दिया तो 2x प्लस 5 मान नहीं है, 5 को इस साइड लेके आए -5, 2x प्लस का इस साइड लेके आए माइनस का 5, तो x का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 माइनस का 5/2, माइनस का 5/2। अब y का मान तो 0 होना चाहिए और x का मान क्या है माइनस का 5/2, माइनस इस तरफ यानी 5 का आधा, 5 का आधा कितना 2.5 यानी 2.5 माइनस का यहाँ पर 1 है, यहाँ पर अपने 2 माइनस के, ठीक है, फिर यहाँ पर 3 है, अब 2.5 है तो 2.5 लगभग यहाँ पर होगा 2 और 3 के बिल्कुल बीच में, यहाँ पर होगा x का मान। अब इस रेखा को मिलाएंगे तो ये रेखा ऐसे है, इस बिंदु पर आ रही है, इस बिंदु पर आ रही है, फिर ऐसे जाती जाती इस बिंदु से ऐसे जाएगी, इस बिंदु से ऐसे होके जाएगी ये रेखा। ठीक है, y का मान 0 रखा तो x का मान क्या आ गया माइनस का 5/2, ये रेखा इससे जाएगी, ऐसे अपने मान सकते हैं इस तरह जाएगी, ये एक बिंदु यहाँ पर ही आएगा, यहाँ पर भी कुछ बिंदु आएगा, ऐसे इन बिंदुओं को कट करती हुई जाएगी। अब इस रेखा के शून्यक देखना आपने ग्राफ की सहायता से, ग्राफ की सहायता से क्या देखना है शून्यक देखना है। अब ग्राफ की सहायता से शून्यक देखना किस x एक्स पर, x एक्स पर शून्यक देखें तो क्या हो जाएगा, ये भी जिस बिंदु पर रेखा कट कर रही है x एक्स पर, x एक्स पर जिस बिंदु पर रेखा कट करिए वही क्या है शून्यक है। तो इसके शून्यक कितने हो जाएंगे, अगर सीधे पूछे भी कितने हैं तो शून्यक कितने हैं, एक शून्यक है। कितने शून्यक है, एक शून्यक है, यानी एक मान यहाँ पर रख देंगे अपने तो उसका मान क्या हो जाएगा, इस समीकरण का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जैसे एक कौन सा मान है 2.5 है, 2.5 का मतलब माइनस का 5/2 है, माइनस का 2.5 है यानी माइनस का 5/2 है। यहाँ पर अपने माइनस का 5/2 रखेंगे x की जगह माइनस का 5/2 रखा तो इस समीकरण का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जैसे 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं अपने गुणा में, बच क्या गया माइनस का 5 प्लस का 5 और -5 + 5 कितना हो गया 0, है ना। यानी ये क्या है माइनस का 5/2 क्या है इस समीकरण का शून्यक है। तो यानी इस रेखा से भी अपने बता सकते हैं भी कितने शून्यक है जो ग्राफ कट रहा है। तो यानी x एक्स पर कितनी बार क्रॉस कर रहा है वही अपने क्या है शून्यक है। ठीक है, वही क्या है शून्यक है x एक्स पर। अब y एक्स पर देखें तो एक बार ही कट कर रहा है, वो भी क्या है y एक्स के लिए एक इसका क्या है शून्यक है, y एक्स के लिए भी क्या है ये एक शून्यक है। जैसे अपने यहाँ पर 5 रखेंगे y का मान तो भी समीकरण का मान x का मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, है ना। यहाँ पर अपने माइनस का 5/2 रखा तो y का मान 0 आ रहा है एक प्रकार का, यानी समीकरण 0 होगी। वैसे अपने y का मान 5 रखेंगे तो इस समीकरण का मान भी फिर भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी y एक्स पर देखें तो ये शून्यक है और x एक्स पर देखें तो ये शून्यक है। अभी अपने इस 2.1 के अंदर x एक्स के बताने हैं, y एक्स के भी बताने होंगे तो वो भी अपने बता सकेंगे, ग्राफ दिया होगा अपने सिर्फ बताना है भी कितनी बार इस रेखा को x एक्स को कट कर रहा है उतने ही क्या हो जाएंगे उस पद के उस समीकरण के लिए शून्यक हो जाएंगे। ठीक है, किसी अगर समीकरण का शून्यक सिर्फ एक है इसका मतलब वो रेखीय समीकरण है, रेखीय समीकरण है। भी x के ऊपर एक बार ही कट कर रहा है तो वो x के लिए रेखीय समीकरण है, y के ऊपर एक बार ही कट कर रहा है तो y के लिए रेखीय समीकरण है। अब अपने आगे चलते हैं, ये होगी शून्यक की बात होगी। अब अपने 2.1 के लिए एक टेबल दे रखी है, उस टेबल को अपने बनाना चाहें तो बना सकते हैं, उसकी सहायता से अपने शून्यक पूछे हुए हैं भी इनके शून्यक कहाँ कहाँ होंगे और अपने ग्राफ भी दिया हुआ है, उदाहरण एग्जाम्पल दे रखा है। उससे पहले अपने देखना चाहें तो एक
एक एग्जाम्पल और देखा, उसमें अपने मिला लेते हैं और फिर देखेंगे भी शून्य कहाँ कहाँ है, शून्य का कहाँ कहाँ है। एक x दे रखा है, जैसे टेबल बनाई हुई है, उसकी सहायता से अपने ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, ये x है और यहाँ पर y, यहाँ पर y है और y यहाँ पर y है, तो y वैल्यू किस तरह दे रखी है अभी, y बराबर क्या है, y बराबर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 4। ये टेबल दी हुई है समझाने के लिए, मैं बना लेता हूँ, अपने मान निकाल भी सकते हैं। माइनस का 2/6 माइनस 1/0, 0/-4, 1/-6, 2/-6, 3/-4, 2/3/-4, 4/0, 5/6। ये दे रखे मान, x के मान ऐसे दे रखे हैं, y के मान ऐसे दे रखे। भैया x के मान अपने रखते जाएंगे इस तरह, तो y के मान आते जाएंगे। -2 रखा, -1 रखा, तो ये 0 है, ये 0 रखेंगे तो ये आ जाएगी, यानी इसमें x के मान अपने रखते जाएंगे। जैसे इसमें 0 रखा तो 0 रखेंगे तो x 0 की स्क्वायर -3 × 0 -4, तो ये पूरा पद क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा पूरा, -4 क्या बचेगा -4, ये जैसे ये -4 आ गया। ऐसे अपने x के मान ऐसे रखते जाएंगे, इतने मान रखे हुए, -2 रखा, -1 रखा, 0 रखा, 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, 5 रखा। इससे अपने क्या बताने, शून्य को बताने अभी कितने हैं इस समीकरण में, x के ऊपर शून्य के कितने हैं वो बताने। वो इसको मैं ऐसे कर दूँ, x² - 3x - 4। अब इसके ऊपर शून्य को बताने तो अपने ऐसे ग्राफ बना लेते हैं, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, सबसे बड़ी संख्या 6 है, तो 6 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और यहाँ पे मान लेते 6। ध्यान रखना, ये -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है और ये -6। ऐसे y की -6 चाहिए, हाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और ये -6। ये माइनस के सभी मान माइनस के, ठीक है, दिख रहा है। अब ये इस साइड तो गए x के प्लस के मान, इस साइड x के माइनस के मान, इस साइड y के प्लस के मान और इस साइड y के माइनस के मान है। अब इन बिंदुओं को मिलाते जाएंगे। ये बिंदु कैसे होंगे, ऐसे अपने लिख सकते हैं -2,6, इसको अपने लिख सकते हैं -1,0, यानी ये पहला मान x का होगा, दूसरा मान y का होगा, ऐसे अपने लिख सकते हैं। ये 0,-4, ये हो जाएगा 1,-6, ये हो जाएगा 2,-6, ये हो जाएगा 3,-4। ये पहला x का मान है, दूसरा y का मान। इसे भी अपने से 4,0, पहले x वाला मान रखना है हमेशा, दूसरी बार y का मान लिखना है। ये x का मान है और ये y का मान है, यानी x, y, इस तरह अपने लिख सकते हैं इन दोनों को। ठीक है, अब ऐसे ये बिंदु दे रखे वैसे वैसे, यानी 2, इससे अपने क्या लिख सकते हैं, -2,6, ऐसे अपने -1,0, है ना। अब ये -2,6 देखना है, x का मान -2 ये रहा, y का मान +6 ये रहा, यानी इसके सीध में ये रहा, ये बिंदु है। ठीक है, सिर्फ वो बिंदु, ये -2 और ये 6, इन दोनों के सीध में कौन सा है, ये वाला, तो यहाँ पर ये बिंदु आएगा। फिर लास्ट में अपने मिलाएंगे इन बिंदुओं को सभी। फिर -1,0, यानी x का मान -1 है, ये रहा, y का मान 0, तो y का मान इस रेखा पर पूरे पर 0 ही होगा, यानी यही है। ठीक है, फिर दूसरा मान 0,-4, यानी x का मान 0 है, दूसरा x का मान 0 है तो -4, x का मान 0 है और y का मान -4 है। x का मान 0 इस रेखा पर है और y का मान माइनस है, तो माइनस नीचे, ये हो जाएगा -4। x का मान 0 है यहाँ पर और y का मान -4 है। फिर आगे 1, माइनस है, 1, माइनस है, यानी x का मान 1 है, x का मान 1 है, ये रहा, x का मान 1 है, y का मान -6, तो -6 नीचे, तो इन दोनों के सीध में ये, यहाँ पर x का मान 1 और y का मान -6 है। फिर अगले वाला 2, -6, यानी x का मान 2 है और y का मान -6 है, x का मान 2 है और y का मान -6 है, तो x का मान 2, y के लिए -6, यहाँ पर ये इसकी सीध में आ जाएगा। फिर ऐसे ही आगे वाला है 3, -4, x का मान 3 है, y का मान -4 है, यहाँ पर आ जाएगा 3, फिर ऐसे ही x का मान 4 है, y का मान 0 है,
x का मान 4,0 यानी x का मान 4 है, y का मान 0 है। x का मान 4 इस रेखा पर होगा 4, y का मान 0 यहाँ पर ही होगा 0, इसी रेखा पर y का मान 0 होगा, तो x का मान 4 है, ये है। फिर 5,6, x का मान 5 है और y का मान 6, x का मान 5 है तो y का मान 6, ऊपर चले गए यहाँ पर, ये नहीं ऐसे है। पहले माइनस वाले रखे थे, यहाँ से शुरुआत हो रही है एक प्रकार का, ऐसे शुरू माइनस से शुरू हो रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे डायग्राम चल रहा है, फिर ऐसे 4 पर पहुँचा, फिर 6 पर, फिर वापस ऐसे यहाँ पर बराबर चला, फिर ऐसे ऊपर जाने लग गया, ऐसे ऐसे, ये डायग्राम ऐसे बन रहा है, ऐसे बनेगा। फिर हो सकता है आगे जाके नीचे आ जाए, इस तरह भी ऐसे चले, ऐसे डायग्राम, इस रेखा का डायग्राम ऐसे चल रहा है। अब इसके बताने हैं शून्यंक कितने हैं, एक्स एक्स पर शून्यंक, एक्स एक्स पर, एक्स अक्ष पर शून्यंक, जीरोज कितने हैं, कितने शून्यंक हो सकते हैं, जीरोज कितने हैं, तो एक ये है, एक ये है, कितने हो गए शून्यंक, कितने हो गए 2, शून्यंक कितने हो गए 2, एक्स एक्स पर शून्यंक कितने हो गए 2 हो गए। और अपने पूछे कौन कौन से हैं, यहाँ पर अपने लिख सकते हैं अभी, ये x का मान -1 है और 0, ये शून्यक है, और यहाँ पर x का मान 4 है और y का मान 0 है, ये शून्यक है। ये दोनों पॉइंट क्या है, इस रेखा के लिए शून्यक है। ये दोनों पॉइंट यहाँ पर रखेंगे तो पूरी समीकरण का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, पूरी समीकरण 0 0 हो जाएगी, ठीक है। या x का मान रखें, यहाँ पर सिर्फ x का मान रखेंगे तो y बराबर हमेशा 0 आएगा, x का मान ये -1 रखेंगे, 4 रखेंगे तो y का मान क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। ये हो गए शून्यक एक्स एक्स के ऊपर। अब अपने डायग्राम दे रखे हैं, एग्जाम्पल दे रखे हैं, उनको हल करेंगे। नॉर्मल सी आसान है बिल्कुल। आज अपने ये शून्य पूरा कंप्लीट कर देंगे, 2.1, कल अपने 2.2 शुरुआत कर देंगे, और 2.2 भी बिल्कुल आसान है। शून्य से शुरुआत होगी, शून्य की निकालने में उसके अंदर और थोड़ा सा तरीका अलग हो जाएगा, ग्राफ वगैरह नहीं आएगा, ग्राफ सिर्फ इसी पॉइंट पर है। अब अपने सभी बता दूंगा मैं थोड़े थोड़े, अब टेंशन मत लेना, कुछ रह जाएंगे समझाने वाले बेसिक, आप देखते रहना, बुक में कुछ रहेंगे वो आप करते रहना। ग्राफ दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 1 का ग्राफ दे रखा है, ये ऐसे जा रहा है और इस तरह है, ठीक है। पॉइंट बिंदु वगैरह कोई जरूरत नहीं है। एक बार दूसरा ग्राफ ये है, तीसरा ग्राफ ऐसे है इस तरह, 4 नंबर ग्राफ इस तरह, ठीक है। 5 नंबर ग्राफ ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और ये 5 नंबर। 5 नंबर ग्राफ है वो ऐसे क्रॉस नहीं किया। 6 नंबर ग्राफ है वो ऐसे है, ऐसे, ये 6 नंबर ग्राफ, इतने ग्राफ दिए हैं। ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1, दिख रही है सभी, ठीक है। ये इतने ग्राफ दिए हैं। अब इनके अंदर अपने बताना है शून्यक कितने हैं सभी के। हिंदी में आप लिखते रहना, मैं सिर्फ बताते जाऊंगा भी शून्यक अपने कहाँ देखने। यानी किस एग्जाम्पल में बोल रहा है पी एक्स बोले, या अपने ऐसे बोल सकते हैं वाई एक्स नहीं वाई, या अपने ऐसे बोल सकते हैं एफ एक्स भी बोल सकते हैं भी। इनके शून्यक क्या होंगे, इसके लिए पूछा है, पी एक्स एफ एक्स, इनके लिए शून्यक पूछा है क्या होंगे। तो इनके लिए यानी दिख रहा है क्या, ये पी एक्स एफ एक्स, ठीक है। इनके लिए शून्यक पूछे, इसका मतलब ये भी एक्स एक्स के ऊपर अपने देखना भी ग्राफ कितनी बार कट कर रहा है, वही अपने क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। चाहे पी एक्स लिखा हो, एफ एक्स लिखा हो या वाई लिखा हो, है ना। वाई के लिए अपने पूछे, वाई के लिए एक्स एक्स, वाई के लिए शून्य कितने होंगे, या एफ एक्स के लिए शून्य कितने होंगे, या पी एक्स के लिए शून्य, पी एक्स बहुपद के लिए, एफ एक्स बहुपद के लिए या वाई बहुपद के लिए शून्य कितने होंगे। तो अपने देखना है एक्स एक्स के लिए। अगर अपने पेपर में आ जाइए पी वाई या आ जाए एक्स या आ जाए एफ वाई, इसके लिए शून्य कितने होंगे, तब अपने देखना वाई एक्स, तब अपने क्या देखना है, वाई एक्स के ऊपर कितनी बार क्रॉस कर रहा है, तो वो इसके लिए बहुपद हो जाएंगे। यहाँ पर अपने दोनों लिख देता हूँ मैं, इसके यहाँ पर कुछ मान यहाँ पर लिख देता हूँ, 1 का, 2 का और 3 का, पहले ग्राफ का दूसरे मान का यहाँ पर लिख देता हूँ, बाकी अपने यहाँ पर देखेंगे।
पहले ग्राफ के अंदर अपने पहले लिखेंगे एक्स एक्स के ऊपर शून्य के कितने होंगे, ठीक है। यहाँ पर अपने लिखेंगे वाई एक्स के लिए देखना है तो, बाकी अपने एक्स के ही पूछा है, एक्स के याद रखना, लेकिन वाई एक्स के ऊपर भी पूछे तो अपने बता सके वो है, यानी ये पी एक्स बहुपद के लिए, या अपने ऐसे बोल सकते हैं एफ एक्स बहुपद के लिए, वाई के लिए, ठीक है। ये अपने ऐसे बोल सकते हैं अभी पी वाई बहुपद के लिए, या अपने ऐसे बोल सकता है एफ वाई बहुपद के लिए, या अपने ऐसे बोल सकता है एक्स बहुपद के लिए, पोलिनोमियल के लिए, पी एक्स पोलिनोमियल के लिए, एफ एक्स पोलिनोमियल के लिए, वाई पोलिनोमियल के लिए, या पी वाई पोलिनोमियल के लिए, एफ वाई पोलिनोमियल के लिए, एक्स पोलिनोमियल के लिए बहुपद शून्यक कितने हैं, जीरोज कितने हैं। तो एक्स के लिए अपने एक्स वाली रेखा पर देखना भी ग्राफ कितनी बार कट कर रहा है, कितनी बार कर रहा है, वही पहले ग्राफ के अंदर देखना भी कितने शून्यक होंगे, शून्य कितने हैं वो देखने। तो इस रेखा को कितनी बार ग्राफ कट कर रहा है, एक बार, तो इसके शून्य कितने हो गए, एक। वाई एक्स के शून्य पूछे तो, वाई एक्स के शून्य पूछे तो वाई एक्स के ऊपर कितनी बार कट कर रहा है, एक बार, तो एक, ठीक है। दूसरे समीकरण, दूसरा ग्राफ है उसके अंदर अपने देखें एक्स को कितनी बार कट कर रहा है, दो बार, एक दो, यहाँ पर अपने साफ दिख रहा है अभी दो शून्य का है। अब इसके अंदर देखें पी वाई बहुपद के लिए देखें, एफ वाई बहुपद के लिए देखें, तो वाई के ऊपर कितनी बार कट कर रहा है, वाई एक्स के ऊपर एक बार, तो एक शून्य। ऐसी एक्स के ऊपर और देखें तीसरे ग्राफ के अंदर भी एक्स को कितनी बार कट कर रहा है ग्राफ, ये डायग्राम एक्स को, इस रेखा को कितनी बार, एक दो तीन, तो कितने शून्य हो गए, तीन। वाई एक्स के लिए शून्य देखे तो इस रेखा पर शून्य देखे तो तीसरे के लिए एक बार कट करें, एक, ठीक है। अब चौथा ग्राफ, 4 नंबर ग्राफ, 4 नंबर ग्राफ एक्स अक्ष ऐसे ही वाई एक्स अपने लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ। पेपर के अंदर अपने एक्स ही पूछेगा, पी एक्स बहुपद के लिए ही पूछेगा, कभी कभी वाई पी वाई के लिए पूछ सकता है, क्योंकि पी एक्स कर रहे हैं तो पी वाई का पर अपने बेसिक बात पता होनी चाहिए। तो एक्स चौथे के लिए शून्य पूछे तो, चौथे के लिए शून्य पूछे एक्स पर कितनी बार कट कर है, ये वाई वाली रेखा है, ठीक है, इस रेखा को कितनी बार कट कर, एक बार, और वाई के एक बार, यानी एक्स के ऊपर शून्य एक और वाई एक्स पर भी शून्य का एक ही है। पांचवें ग्राफ के अंदर देखें तो शून्य एक्स के लिए कितने हैं, कितने हैं, एक बार, ये टच करा ना, बस एक बार टच कर रहा है तो एक। वाई एक्स को देखें तो वाई एक्स का ये एक बार कट कर रहा है और फिर आगे से जा रहा है, वाई एक्स को भी एक बार कट कर रहा है तो एक वाई एक्स के लिए, ये आपको समझाने के लिए, ये पेपर के अंदर पूछे तो करना है। छठा ग्राफ पूछे तो इसके अंदर शून्य पूछे तो यानी कितनी बार कट कर रहा है वो अपने देखना है, कितनी बार कट कर रहा है, तो एक ये एक ये एक ये एक ये, यानी एक दो तीन चार, चार बार कट कर रहा है। तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे, चार। इस रेखा को कितनी बार कट कर रहा है, चार, और इस रेखा को कितनी बार कर रहा है, एक बार, तो ये वाई एक्स के लिए एक बार। ये अपने बुक के अंदर किया नहीं है, ये आपको समझाने के लिए। ये भी पूछे तो ऐसे निकाल सकते हैं जैसे एक्स के निकाल रहे हैं, ये निकालने थे अपने। देख लिए भाई इस रेखा को कितनी बार कट कर रहा है, वो एक्स पर शून्य है, एक्स पर शून्यों की संख्या है, जीरोज के नंबर है एक्स पर, तो ये एक बार कट कर रहा है, ये दो बार कट कर रहा है, ये एक दो तीन बार कट कर रहा है, ये कितनी बार, एक बार क्रॉस कर रहा है, ये एक बार टच कर रहा है तो भी ये शून्य होगा, ठीक है, रेखा को टच कर जाए तो भी, ये एक दो तीन चार बार कर रहा है तो अपने चार बार, ये होगी शून्य, एग्जाम्पल नंबर 1। अब ऐसे ही अपने बुक के अंदर क्वेश्चन दिया है, ये नोट कर लेना, टाइम बहुत हो गया। अब ऐसे ये क्वेश्चन दे रखा है बुक के अंदर, विषुणुकों की संख्या बतानी है एक्स के ऊपर, यानी पी एक्स के लिए शून्यों की संख्या, या ऐसे भी दे रखा है वाई बराबर पी एक्स के लिए ग्राफ दे रखे हैं, उनके ऊपर पी एक्स के शून्यों की ज्ञात संख्या करनी, पी एक्स के शून्य की, या ऐसे बोल सकता है एफ एक्स के शून्य की, या ऐसे बोल सकता है वाई के शून्य, क्योंकि वाई बराबर पी एक्स है, तो वाई के शून्य का कितने हैं, वाई के शून्य एक नंबर ग्राफ दे रखा है ऐसे, वैसे इतने एक नंबर। दूसरा नंबर ग्राफ दे रखा, आप अब मैं हिंदी वाला नहीं लिखूंगा, सिर्फ बता करूंगा अभी इतने शून्य का है, इसके इतने शून्य का। 3 नंबर ग्राफ ये दे रखा है, ठीक है,
4 नंबर ग्राफ देखें तो उसके अंदर ये दे रखा है। 5 नंबर ग्राफ देखें तो उसके लिए ये है। 6 नंबर ग्राफ देखें तो उसके लिए ये टच कर रहा है, सिर्फ क्रॉस नहीं कर रहा, टच कर रहा है, ठीक है। ये इतने ग्राफ दे रखे हैं 6। तो इसके अंदर शून्य की संख्या बाहर मार्कर से लिख रहा हूँ, वो शून्यों की संख्या है, ठीक है। या ऐसे लिख देता हूँ, चलो शून्य कितने हो जाएंगे इसके लिए 0 हो जाएंगे पी एक्स एक्स के लिए, ठीक है। एक्स के लिए शून्य कितने हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। वाई एक्स की बात करें तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर टच करा एक बार वाई को तो 1 हो जाएगा, एक्स को टच ही नहीं करा तो शून्य की संख्या 0। यहाँ पर एक्स के लिए शून्य। अब मैं सिर्फ शून्य सीधे लिखूंगा ग्रीन पेन से, आप समझ लें। एक्स की बात करें तो कितनी हो जाएगी, इस पर 1, इस रेखा कितनी बार 1 बार। अब ये कितनी बार टच कर रहा है 1 2 3, ये 1 2 3, तो इसके शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी 3। ये इस रेखा को 1 2, तो कितने हो जाएंगे शून्य 2। ये 1 2 3 4, ये कितनी बार टच कर रहा है 4 बार, तो 4 बार क्रॉस कर रहा है, 4 बार टच कर रहा है, तो 4 शून्यों की संख्या हो जाएगी एक्स के लिए, ठीक है, एक्स के लिए। अब ये 1 2 3, 3 बार टच कर रहा है तो 3 शून्यों की संख्या कितनी होगी 3। यहाँ पर क्रॉस कर रहा है, यहाँ पर सिर्फ टच कर रहा है, यहाँ पर भी टच कर रहा है, तो ये भी दोनों शून्य की है, यानी यहाँ पर जो मान होगा जहाँ पर ये टच कर रहे हैं वो भी समीकरण को क्या करेंगे 0 करेंगे, ठीक है। तो ये शून्यों की संख्या होगी 3। आज के लिए इतना बहुत है, आगे अपने करेंगे 2.2 शुरू करेंगे कल। राधे राधे।